इस बीच भारत को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुर अब बदलने लगे हैं। ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के बीच ट्रेड बाधाओं को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारत के साथ सफल डील में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि आने वाले हफ्तों में वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात करेंगे। ट्रंप के कितने रूप सर? ट्रंप के अब नए बयान और भारत की प्रक्रिया भी दी गई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। आप कैसे समझ रहे हैं सर ये जो कुछ भी चल रहा है? देखिए, भारत की तरफ से ट्रंप को मनाने की कोशिश की गई थी कई अलग अलग तरीकों से, और उसमें एक लॉबिंग फर्म की भी मदद ली गई थी, भी चर्चा है काफ़ी। पर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कम से कम बर्फ पिघलने जैसे संकेत तो देता है, क्योंकि टकराव की स्थिति थी। अभी तक की स्थिति ये थी कि हालांकि ट्रंप के ब्यूरोक्रेट्स अभी भी भारत पर बेहद तीखा हमला कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं भारत की व्यापार नीतियों पर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये जो अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, इससे माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताएं फिर शुरू हो सकती। हालांकि कार्यक्रम क्या होगा व्यापार वार्ताएं शुरू होने का अभी तय नहीं है। हम घूमकर वापस वहीं आ गए जहां 2 महीने पहले थे। वही तो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर टकराव और गतिरोध बना था। तो क्या नए सिरे से वार्ता शुरू होगी? भारत डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर राजी होगा जिन शर्तों के कारण संधि नहीं हुई थी, या कोई नया मसौदा बीच में लाया जाएगा? अब फिर वो बिसात पूरी खुल गई है। डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, सोयाबीन आएगा कि नहीं आएगा, भारत अपना कितना बाजार खोलेगा, ई कॉमर्स कंपनियों को विदेशी निवेश की छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सारे सवाल जो व्यापार वार्ताओं के दौर में थे, 5-6 दौर की वार्ताओं में, वो सामने आ गए हैं। हाँ, तो कूटनीतिक स्तर पर दरवाजे खुले हैं, रास्ता थोड़ा आसान हुआ है, पर व्यवहारिक रूप से भारत और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की डील में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो सबसे पहले यह तय होना है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ एक तरफ बात करने की, ट्रेड डील करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रूस से भारत के तेल आयात पर उनका और उनकी सरकार का रुख अभी तक बेहद आक्रामक बना हुआ है। तो इन दोनों के बीच तालमेल कैसे होगा, ये बड़ी भ्रम की है, ये बड़े बड़े असमंजस की स्थिति है। हाँ, लेकिन इससे अच्छी बात ये हो गई सर, थोड़ी सी बाजार के अंदर रैली आ गई। निफ्टी ने एक बार 25,000 का लेवल भी टेस्ट कर लिया। अब देखते हैं आगे चल करके किस तरीके से चीज़ें निकल के आती है। लेकिन सर एक चीज़ नहीं समझ में आई कि जरा पहले दर्शकों को खबर बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड बाधाओं को खत्म करने पर लगातार बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ उन्होंने यूरोपियन यूनियन से ये कहा कि चीन और भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाए, ताकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बनाया जा सके और इस दबाव के जरिए रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त किया जा सके। तो सर आप कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ तो बेहतर रिश्ते की बात, दूसरी तरफ यूरोप को टैरिफ लगाने के लिए बोल रहे हैं? ये जो ट्रंप साहब के कितने रूप हैं, क्या इसके मायने निकाले जाए? देखिए, यही मैंने अभी संकेत दिया था कि ये जो ट्वीट आया या जो भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई, इसमें अभी विशुअल थिंकिंग है। मतलब बिल्कुल बातचीत नहीं थी, टकराव की स्थिति थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दोनों बातें भारत को बहुत अच्छा दोस्त भी बताते रहे, पर भारत को टैरिफ किंग भी बताते रहे, वही कहते रहे। तो अब 24 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या अगला ट्वीट होगा, क्या कहा जाएगा, क्योंकि उनके जो सहायक हैं वो तो अभी भी बेहद आक्रामक बने हुए हैं। पर ये जो नया जो घटनाक्रम अब शुरू हुआ है यूरोप में, उसकी रोशनी में अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को देखें तो आपको इसे एक चुटकी नमक के साथ लेना चाहिए, क्योंकि रूस ने अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है। पश्चिमी यूक्रेन में रूस ने बड़ा हमला किया है। इसके अलावा अब 2 दिन से लगातार हमले जारी हैं। आज ये भी खबर थी कि पश्चिमी यूक्रेन पर हमले में रूस के ड्रोन्स ने पोलैंड के एयर स्पेस को वायलेट किया, और उसके बाद नाटो ने तमाम तरीके की तैयारियां शुरू की हैं। तो रूस की आक्रामकता बढ़ते देखते हुए उसका एक हिस्सा भारत के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस टैरिफ में 25% टैरिफ तो वो है जो रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए हैं। तो क्या भारत ट्रंप के साथ बातचीत के में जाते समय रूस से अपने आप को दूर करने की कोशिश करेगा तेल के आयात के संदर्भ में? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम इसको इसलिए जोर देकर कह रहे हैं क्योंकि इसमें अमेरिका अकेला पक्ष नहीं है, यूरोपियन यूनियन भी बहुत बड़ा पक्ष है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संकेत दिए गए कि भारत और चीन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएं, क्योंकि वो रूस का तेल खरीदकर रूस को जंग लड़ने की ताकत दे रहे हैं, और वो जंग अब यूक्रेन से बाहर निकलकर बाकी देशों में भी फैलने का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो यूरोप की जो अपनी भीतरी राजनीति है, उसमें जो रूस की भूमिका है और रूस से जुड़ा हुआ खतरा है, वो डोनाल्ड ट्रंप भले ही थोड़े नरम पड़े, यूरोपियन यूनियन या नाटो या यूरोप के देश तो शायद ये कतई नहीं चाहेंगे कि भारत और चीन
अब आगे चलकर रूस का तेल खरीदें। तो कहीं ना कहीं कुछ अगले 2-3 दिनों में आपको ये दिखाई देगा कि भारत ने रूस के तेल से थोड़ा इंपोर्ट कम किया। कई माहौल भी, परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं। ओपेक ने अपना उत्पादन बढ़ा दिया, ब्रेंट की कीमतों में थोड़ी नरमी आई, हालांकि आज थोड़ा तेज दिखाई दिया है इजराइल के दोहा पर हमले के बाद और इस संघर्ष के बाद भी। तो रूस के लिए भी भारत को सस्ता कच्चा तेल देना, डिस्काउंट देना संभव नहीं है। तो कहीं ना कुछ भारत को ईल्ड जरूर करना होगा, रूस की दृष्टि से भी और अपने बाजार की दृष्टि से भी। तो अभी स्थितियां उलझी हुई हैं और पूरी दुनिया का फोकस या निगाहें रूस की तरफ है, रूस यूक्रेन के युद्ध की तरफ है, नेटो की ताजा तैयारियों की तरफ है। जी, लेकिन सर अब मतलब रूस तो और ज़्यादा आक्रामक हो रहा है, पोलैंड पर भी हमला कर दिया। तो कैसे देख रहे हैं आप, क्या वाकई में पुतिन और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं और उनके ये जो आक्रामकता है उसका खामियाजा क्या भारत को भुगतना पड़ेगा? जी, क्योंकि देखिए हमला तो नहीं हुआ, ये माना जा रहा है कि रूस के जो ड्रोन्स थे उन्होंने एयर स्पेस को वायलेट किया और इस बार पोलैंड ने रिटेलिएट किया है। इस तरीके की खबरें बीबीसी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से आई हैं कि उसको रिटेलिएट किया गया। अमेरिका की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नेटो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, यूरोप के देशों ने प्रतिक्रिया दी है। और जब ये जैसे हमने कहा, ये जंग सबसे महत्वपूर्ण है भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए, क्योंकि भारत ने अमेरिका के रिश्ते अब द्विपक्षीय नहीं रखे हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुपक्षीय घटनाओं से प्रभावित होने लगे हैं और जिसमें एक बहुत बड़ा घटनाक्रम यूरोप का है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि जब तक यूरोपीय समुदाय अमेरिका को इस बात की छूट नहीं देगा, इजाजत नहीं देगा कि वो भारत को रियायत दे, व्यापार पर कोई बड़ी संधि होने की संभावना बनती नहीं दिखाई देती। या भारत को डिसाइसिवली, निर्णायक तौर पर ये इस तरीके के संकेत देने होंगे, इस तरीके के प्रमाण सामने देने होंगे कि भारत ने रूस के तेल से अपनी निर्भरता खत्म कर दी है, जो इतना अभी आसान नहीं है। तो अभी ये गुत्थी उलझी हुई है। पर हाँ, अगर आप ट्रंप और मोदी के ट्वीट्स देखें तो आपको लगेगा कि भारत की अब चीजें थोड़ा थोड़ा सामान्य होने की तरफ बढ़ रही हैं। पर अभी कई सारे महत्वपूर्ण मोर्चे हैं जहां पर उलझन बाकी है। जी।